ये सब हिरोशिमा है और इसको आप देखें अपनी आंखों से हिरोशिमा को। ये वो रिवर है जिसका जिक्र लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि जब बम फेंका गया था, एटम बम फेंका था, तो उस वक्त इस रिवर की क्या सूरत हाल थी। मैं वैसे आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा अभी कि ये सूरत हाल क्या थी एग्जैक्ट उस वक्त, क्योंकि अभी तक इनके पास वो तस्वीरें भी हैं सारी उस वक्त की। इसको कहते हैं हिरोशिमा मेमोरियल, यानी यहाँ पे उन्होंने उनकी जो मेमोरीज़ है हिरोशिमा की 6 सितंबर 1945 जब एटम बम फेंका गया था इस जगह पे, तो उसकी उन्होंने मेमोरीज़ यहाँ पे प्रिजर्व की हुई हैं। तो इसको कहते हैं हिरोशिमा मेमोरियल। तो मैं आज 29 मई को और सन है 2023 उसको यहाँ पे, और यहाँ पे तमाम जो जापान है, पूरा जापान, उसके स्टूडेंट्स का आना ज़रूरी है। हर स्कूल से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पूरे जापान से, ताकि उनको बताया जाए कि हमारी हिस्ट्री क्या थी और हमारे साथ क्या क्या हुआ है माजी में, और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमने अब नहीं करनी। इसको पीस मेमोरियल कहते हैं कि पीस होना चाहिए दुनिया के अंदर। ये जो इमरान खान साहब बार बार कहते रहते हैं ना जी एटम बम, तो इसको मेरा ख्याल उन्हें एक बार यहाँ आके देखना चाहिए। मैं इस वक्त लाइन में लगा हूँ और ये मेमोरियल है, हिरोशिमा मेमोरियल, और यहाँ पे हम टिकट लेके उसके बाद अंदर जाएंगे और वहाँ पे इन्होंने जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब रखी हुई हैं। उस वक्त जब एटमी धमाका हुआ था, यहाँ पे बम फटा था, तो उसके बाद सूरत हाल क्या थी, वो सारी चीज़ें, सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा इस व्लॉग में। ये तस्वीरें हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये देखिए हिरोशिमा बमिंग से पहले कैसा था। तो अब ये देखें इतना खूबसूरत शहर था और ये प्रॉपर डेवलप हुआ हर चीज़ उसके अंदर थी। वो दरिया है, देखें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऊंची हैं, ब्रिजेस हैं, और ये बहुत बिफोर बमिंग हर चीज़ स्मूथ चल रही थी इस पूरे शहर के अंदर। ट्राम्स थी, देखें ट्राम्स चल रही थी उस वक्त 1945 में, और ये गाड़ियाँ देखें, और पूरा बाज़ार और ऊंची बिल्डिंग्स इसमें। ये देखिए ट्राम्स, रेलवे स्टेशन और हर चीज़, और इसी जगह से हम होके आए हैं जो आज मॉडर्न है। और ये हर चीज़ उस वक्त मौजूद थी, और गलियां आबाद थी, स्कूल चल रहे थे, हॉस्पिटल चल रहे थे, स्विमिंग पूल था जिसके अंदर बाकायदा ओलंपिक्स होती थी और बच्चे जो थे दौड़ते भागते थे। और वहाँ पे ये बच्चों का स्कूल है और बच्चे उस वक्त खुश हो रहे हैं, देखिएगा। और उसके बाद जब अगस्त 6 1945 हुआ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद की सूरत हाल ये देखिएगा कि वही जगह जहाँ पे बम फेंका फटा, और उसके बाद ये सूरत हाल हो गई। कोई बिल्डिंग नहीं बची और प्रॉपर तबाही, हर तरफ मौत ही मौत और खौफ का आलम हर तरफ। और ये जो जली हुई नज़र आ रही हैं बिल्डिंग्स हैं और लाशें हैं इसके अंदर, वो दरिया जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो है। और उसके बाद उस दरिया की सूरत हाल आप देख लें, ये हर तरफ तबाही है। और अल्लाह ताला इस किस्म के अजाब से, तबाही से बचाए, क्योंकि सारा जो आबादी थी, सारे जो लोग थे, वो इसके अंदर जुलस के ख़त्म हो गए, क्योंकि टम्परेचर जो था वो 3000 सेंटीग्रेड टम्परेचर था, और ऑक्सीजन इस पूरे शहर से गायब हो गई थी, क्योंकि इतना खौफनाक जब हमला हुआ, बम फटा, तो उसने ऑक्सीजन सारी सक कर ले। शहर है, उसका एक नक्शा है जो जब शहर पूरा था तो उस टाइप का था, उसके अंदर बिल्डिंग्स और ये सब कुछ बड़ा खूबसूरत बनाया इन्होंने शहर को डिपिक्ट करने के लिए। ये 6 अगस्त 1945, ये हर चीज़ चल रही थी सुबह के वक्त, देखिएगा गाड़ियाँ चल रही थी और दरिया के अंदर कश्तियाँ चल रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और हर चीज़। और उसके बाद ये बम फेंका गया, ये देखिएगा बम ये नीचे गिरा और इमीडिएटली ये तब्दीली आई कि हर चीज़
ख़त्म हो गई और हर चीज़ वैनिश हो गई, सिर्फ वो बिल्डिंग्स रह गई थोड़ी सी। और उसके बाद ये बम फटा है तो उसमें एनर्जी जो है इस तरह फैली। अमेरिका की गलती नहीं थी, ये जापान की गलती है। और उसके बाद इस तरह जब डस्ट ख़त्म हुई तो उसके बाद तो 1,40,000 लोग उसी वक्त फौरी तौर पर डाइड हो गए। और अब इसमें देखिए कोई बिल्डिंग नहीं बची, सब कुछ ख़त्म हो गया, रॉक है। ये एक फ़ोटोग्राफ़र है जिसका ये कहना था कि जब ये ब्रिज के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ लाशें थीं और उसके बाद मैं तस्वीर खींचना चाहता था, लेकिन 20 मिनट लग गए मुझे तस्वीर खींचने में, तस्वीर नहीं खींच सका। और उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से मैंने पहली तस्वीर ली और ये वो तस्वीर है जो उस फ़ोटोग्राफ़र ने ली। इसमें देखें कि लोग जो है वो मरे पड़े हैं और अज़ा उनके जले हुए हैं और ये सूरत हाल है, किसी को समझ नहीं आ रही कि वो उसके साथ हुआ क्या है, जाना कहाँ है उसने। ये है उसकी रियलिटी, हकीकत उनकी। उन्होंने कहा कि वो उनके बाल और उनके फेसेस, उनके अज़ा, हर चीज़ गल गई फौरी तौर पे, जिस्म के साथ लटक गए। और ये है बम की तस्वीर जब बम फटा तो इस टाइप की उसने एक मशरूम बनाई, जिसको हम अक्सर फिल्मों के अंदर देखते हैं। एक छतरी सी बनाई उसने ऊपर आग के। आपको आगे छतरी नजर आ रही है, सारी आग की बनी हुई। उसे कहा कि इस टाइप का एक रंग नज़र आया जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। आसमान तक इस टाइप के शोले उठे और इसके अंदर डस्ट थी, इसके अंदर स्मोक था, इसके अंदर ब्लड था, इसके अंदर आग थी। ये मुख्तलिफ लोगों ने उस वक्त जो फ़ोटोग्राफी की, उसको बाद में इन्होंने दोबारा बेहतर बनाया। उस वक्त सारे इतने कैमरे अच्छे नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद जिसके हाथ जो तस्वीर लग सकी उसने बनाई। तो ये बाद में इन्होंने इकट्ठी की तस्वीर। देखिए ये तस्वीरें सारी कि लोग कपड़े जल गए हैं, अपने बच्चों को खींच के लोग दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ ओरिजिनल तस्वीरें हैं। वो देखें एक लाश है जिसमें से उसकी आंखें निकली हुई हैं। तो ये दिखाया गया कि लोगों ने कपड़े उतार के फौरी तौर पे कुछ चढ़ गए, कुछ उतार के दरियाओं में छलांग लगाई कि शायद इससे बच जाएँ। ये देखिए कि जली हुई खातून है, एक जली हुई डेड बॉडीज़ हैं और बच्चों के अज़ा उड़ गए। ये दरिया में कूदने की पेंटिंग है कि लोग कूद रहे थे दरिया में कि शायद इससे बचत हो जाए, लेकिन जब इस टाइप का वाक़या होता है तो किसी जगह पनाह नहीं मिलती इंसान को। बहुत ही खौफनाक है। घर के अंदर पूरी फैमिली मरी पड़ी है। जो उस वक्त के कुछ चीज़ें जो बची हुई, ये लोगों के कपड़े हैं जो लोगों से इन्होंने इकट्ठे किए बाद में और इसको म्यूज़ियम में रखा है। एक चट्टान है जो हीट की वजह से इस तरह बन गई। वो बिल्डिंग देखें, उसका स्ट्रक्चर लटक गया। ये एक ब्रिज है, उसकी रिमेन्स हैं।
दरख्तों के रमीन्स हैं, लकड़ी के, सरिये के, आयरन रमीन्स हैं। रिमेन्स पड़े हुए हैं, इसे देखें आयरन के, और जो लोहा है वो बेंट हो गया, बिल्कुल मेल्ट हो के टेढ़ा हो गया, बड़ी बड़ी पट्टी है। ये देखिए ये एक स्टोन है और स्टोन का जो लोग बच्चे थे अंधे हो गए थे। ये देखें, ये मलबा ही दूर दूर तक लाशें बिखरी हुई हैं। ये लाशें उठाने वाले लोग नहीं थे उस वक्त।
रेडिएशन से जो डैमेज हुए हैं लोग वो देख रहे हैं। बच्चों की साइकिल, उसकी सूरत हाल देख रहे हैं। ये बच्चे हैं जिनकी ये साइकिल थी। ये जिन जिन के कपड़े हैं उनके ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं और नीचे जो उनके कपड़े हैं। उनकी डायरियाँ, उनकी बुक्स, पेंटिंग्स। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ लोगों की। आप इसको देखें, ये जो इनकी घड़ी है उंगली की, और ये जो खातून है इसके ये ब्रेसलेट्स है, एनक एनक का हिस्सा बचा है वो देखिए। ये स्किन जलती है उसकी सारी, और इसमें बहुत मिजरेबल ज़िंदगी गुजारी इस बंदे ने। इनकी आंखें चली गई थी दोनों की। फैमिली इसका स्टारवेशन यानी भूख बहुत ज़्यादा सीरियस, लोग बची बचाई चीज़ें खा रहे थे उस वक्त। ये दर्द इतना ज़्यादा था कि लोग नशे पर में कितने ज़बरदस्त लोग थे। फिर 1945 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 1954 में सिर्फ एक बंदा बच गया और उसने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। नाइनटीन 58 में क्या सूरत हाल थी ये देखिएगा। उस वक्त जिसम तो काम कर नहीं रहे थे इंसान के। ये पीस मेमोरियल हॉल बनाया जा रहा है। ये उस वक्त जो लोग मारे गए थे उनकी खोपड़ियाँ एक जगह पे जमा की गई। 7 साल बाद बम के बाद जब निकाला तो इस तरह लोगों के रिमेन्स थे। चेहरा एक साइड से उड़ गया, उसकी स्टिचिंग की गई। 8 सर्जरीज हुई थी उनकी। आंखें ख़त्म हो गई इस बंदे की। ये हाल हो गया इंसान का। तो वाह, बहुत ज़्यादा खौफनाक है। मैंने अभी अंदर जाके देखा तो यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो गए। ये जो हम हर वक्त कहते रहते हैं ना बम 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 कि चला देंगे चला देंगे चला देंगे, मैं कहता हूँ कि जो बंदा ये कहे उसको एक बार हिरोशिमा भेजना चाहिए, उससे कहना चाहिए आओ जाके देखो इंसान का बनता क्या है। ये हमारे अंदर जो पागलपन है उसका हल यही है कि इस जगह पे एक विज़िट
लाजमी करवाया जाए और इमरान खान साहब को तो लाजम करवाया जाए, क्योंकि वो उनकी तरफ से जो ख्यालात का इजहार किया जाता है वो बड़ा खौफनाक है। तो उन्हें चाहिए कि आएँ जरा आके चेक करें एटम बम होता क्या है।